डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं हूं आचार्य मनोज कुमार। आज हम प्रत्ययों का एक और टॉपिक लेकर उपस्थित हुए। कृदंत प्रत्यय चल रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है सानच प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग हुए अर्थ में होता है, आत्मनेपदी धातुओं में होता है। क्षत्रिय और सानच दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दोनों प्रत्यय हैं वो अलग अलग धातुओं में होता है, दोनों का अर्थ सेम होता है। जैसे शेष बचेगा इसका आन, कभी कभी मूठ आगम से मान बन जाता है। जैसे यहाँ पे रूप हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इनके रूप किस प्रकार से चलते हैं देखते हैं। राम में इसके रूप पुल्लिंग में इसके रूप राम के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग में इसके रूप रमा के समान चलेंगे और नपुंसकलिंग में फलवत चलेंगे। जैसे यहाँ पे सेव सेवा करने अर्थ वाली धातु है और इसके सेव में सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो सेव माना बना। स्त्रीलिंग में लता के समान या रमा के समान आ की मात्रा जुड़ जाएगी, सेव माना, सेवा करती हुई। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग सेव मानम। लब लब प्लस सानच जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में लब माना लाभ लेता हुआ, लब माना लाभ लेती हुई और लब मानम लाभ लेता हुआ। इसी प्रकार से आगे क्री धातु का कुरवाना है बना, क्योंकि क्री धातु के अंदर रह आता है इसलिए न के स्थान पे अण हो जाता है तो कुरवाना है। स्त्रीलिंग में कुरवाना और नपुंसकलिंग में कुरवाणम। दा धातु ददाने धातु है तो इसके रूप बनेंगे ददाना है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में ददाना और नपुंसकलिंग में ददानम। रुच धातु गुण हो जाएगा, रुच का रोच हो जाएगा, रोच माना है, वही नए के स्थान पे आना है, रे आया शब्द में इस कारण से रोच माना है, रोच माना, रोच माना और रोच मानम, ये इसके रूप बने। रुच रुच रुचि अर्थ वाली धातु है। रुचि अर्थ वाली धातुओं में चतुर्थी विभक्ति भी होती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइएगा कि इस एग्जाम्पल में कौन सा आंसर आएगा। बलैंक शिष्य शुभम लभते, कि बलैंक शिष्य शुभम लभते, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है शेव माना है और दूसरा ऑप्शन है शेव माना। ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और टॉपिक आपको कैसा लगा, कौन सा टॉपिक जानना है, कमेंट करके यह भी बताइएगा। थैंक यू।